आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लर्निंग बाय एसोसिएशन भी कहते हैं। इस पर 1927 में इवन पिवलोव ने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने ये देखा था कि जो उसके डॉग्स हैं वो उनकी सेलिब्रेशन जो होती है वो जो खाना ला रहा है उसके फुट स्टेप्स पर भी स्टार्ट हो जाती है। नेचुरली तो ये रिस्पॉन्स है कि खाना लाने कोई हमारे लिए जब लेकर आता है तो हमारे मुँह में पानी आ जाता है खाने की खुशबू सूंघ कर या खाना देख कर। लेकिन इसके जो डॉग्स थे उन्होंने जो बंदा डॉग्स के लिए खाना ला रहा था उसको देख कर उसके फुट स्टेप्स को देख कर उनके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता था। ठीक है, अब इसके एक्सपेरिमेंट में 3-4 जो है वो टर्म्स जो है वो बहुत टेक्निकल है। सबसे पहले देखिए इसमें एक स्टिमुलस दिया हुआ है, अनकंडीशनड स्टिमुलस। वो स्टिमुलस जो कि नेचुरल होता है जिस पर हमारा रिस्पॉन्स नेचुरल आता है जैसा कि फूड। ठीक है, अब उसके बाद अनकंडीशनड रिस्पॉन्स आता है यानी उसकी कोई कंडीशन नहीं है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक है, आपको खाने की खुशबू आएगी तो जाहिर है आपके मुंह में पानी आएगा। ठीक है, तो ये था अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, अब इसमें एक न्यूट्रल स्टिमुलस है। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या थी? साउंड ऑफ बेल। उसको खाना देने से पहले एक बेल बजाई जाती थी तब इसका खाना लेकर आता था बंदा। ठीक है, अब ये बेल जो थी ज़ाहिर है जब बजाएंगे तो उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि बेल तो एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, उस पर कैसे सेलिब्रेशन हो सकती है। लेकिन उस पेवलॉव ने क्या किया कि खाना देने से पहले जो है इसके लिए बेल बजाना शुरू कर दी। अब क्या होता था कि जब उसने इन दोनों चीज़ों को पेयर कर दिया, कंडीशनिंग में इन दोनों चीज़ों को उसने पेयर करना शुरू कर दिया। आखिर में जब बहुत सी ऐसी ट्रायल्स होती गई कि इसको खाने के साथ जो बेल बजाई जाती थी तो हुआ ये कि कंडीशनिंग के बाद में उस डॉग ने बेल के ऊपर भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया था। ठीक है, अब जो ये है ये कंडीशन स्टिमुलस बन गया। ठीक है, और ये बेल के ऊपर जो इसका सेलिब्रेशन का रिस्पॉन्स आ रहा है वो है कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ से आप देखें ये अनकंडीशन स्टिमुलस था यानी फूड। ये एक नेचुरल स्टिमुलस है जो वाकई ही हमारे मुंह में पानी ही लाएगा। हमारा रिस्पॉन्स क्या है? अनकंडीशन रिस्पॉन्स। कौन सा? सेलिब्रेशन। ये बेल उस वक्त क्या थी? न्यूट्रल स्टिमुलस जिस पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन कंडीशनिंग के दौरान क्या हुआ कि उसने बेल को खाने के साथ पेयर करना शुरू कर दिया और ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स जो है उसको आना शुरू हो गया। अब जब उसने खाली बेल बजाई तो उसने देखा कि बेल बजाने पर भी सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। जाहिर है ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसने बेल को कंडीशन स्टिमुलस और इसकी सेलिब्रेशन को कंडीशन रिस्पॉन्स का नाम दिया। ठीक है, क्योंकि ये भी नेचुरल चीज़ नहीं है जिससे सेलिब्रेशन हो और सेलिब्रेशन भी नेचुरल नहीं है कि वो फूड पे ना हो और बेल बजने पे हो जाए। ठीक है, अब इस तरह की बहुत सी डेली लाइफ एग्जांपल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंजेक्शन है, इंजेक्शन को डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन हम जब वो लगता है उसे दर्द होती है। ठीक है, और दर्द से क्या होता है कि हम इंजेक्शन को देखते ही दर्द के साथ एसोसिएट कर देते हैं और जब भी हम उसको देखते हैं तो हमें ऐसी फीलिंग आती है दर्द की। ठीक है, हम उस चीज़ को से एसोसिएट करते हैं। या फॉर एग्जांपल एक टीचर है वो बहुत अच्छा है, हमारे साथ अच्छे तरीके से रोज़ बात करता है, एक दिन उसने हमें डांट दिया या उसने हमें गुस्सा कर दिया, दोबारा भी वो ऐसा ही करे तो हम समझेंगे कि वह टीचर शायद बहुत सख्त है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम उसे क्लास में कोई सवाल ही नहीं करेंगे, हम उस चीज़ को उस चीज़ से एसोसिएट कर देते हैं। ठीक है, और जैसे हम लोग कॉलेज या स्कूल में जाते हैं तो हम लोग बेल होने से पहले ही अपने बैग पैक करना शुरू कर देते हैं जबकि बेल नहीं होती। ठीक है, अभी 5-6 मिनट रहते ही हैं तो हमें लगता है कि छुट्टी होने वाली है और हमें बैग वगैरह पैक करने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारी एक एसोसिएशन बन जाती है। ठीक है, तो डेली रूटीन में भी क्लासिकल कंडीशनिंग को हम देखते हैं।